कल 15 अप्रैल 2023 को 24 को नहीं 23 को 15 अप्रैल 2023 को मैं डाक खाने गया पोस्ट करने के लिए। उसके बारे में तो मैंने बता दिया है ना। तुम वो जो लड़का था डाक खाने में जो बाद में मतलब है या मुझे रजिस्ट्री करानी थी तो मैं पैसे देने थे मुझे, तो उसने जो नीचे का होल रहता है शीशे में उसमें हाथ घुसा के रखा था, तो मैंने साइड से पैसे घुसा दिए। कोई लड़ने वड़ने का मेरा कोई वो तो है नहीं, है ना। मैं फालतू में किसी से बोलता नहीं हूँ, तो लड़ने उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो उसका हाथ काला था, मैंने चेहरा वेहरा नहीं देखा। ये शायद ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डरता है ये उससे। वो जो गुंडा है जो घर पे पहुंचा था उसके आदमी से मतलब डरता है, या ये किडनैपर कोई दिखा रहा होगा ऐसा करके कि देखो उसके आदमी से भी डर गया और ये उससे डरता है जिसने श्वेता का अपहरण किया। तो उसको सामने ला, मैं तुझे बताऊंगा यूपी की परंपरा क्या है। जो हमारी वाइफ के साथ में बदतमीजी करता है उसके साथ क्या होता है ना। उस बलात्कारी का तू कितना भी संरक्षण कर ले, ना मैं जज को छोड़ने का, ना सीएम को, ना एडीजी को। रिपोर्ट मैंने कर दी है जन सुनवाई पे। जन सुनवाई की रिपोर्ट तू मिटा नहीं सकता, और अब इसे मैं बहुत लंबा करूँगा, तू देखता जा। और जजों की भी कर दी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये लड़ाई मैं बहुत लंबी करूँगा, देख। बहुत मतलब ख़तरनाक, है ना। क्योंकि सीएम के नाम की रिपोर्ट की प्रार्थना करी है, एडीजी के नाम की रिपोर्ट की प्रार्थना करी है एडीजी से। और बाला भाई तो तूने ये दिखाया डर गया डर गया डर गया। तू बुला ला, मैं देख लेता हूँ डर वर सब। तू ऐसे करके ये नहीं कर रहा, इससे ये साबित नहीं हो रहा तो श्वेता को कैद में ले जाने का तेरा फैसला अटल है। अबे तुम अपने कानून पे ही थूक रहे हो, है ना। कानून ये है ना कि कानूनन मैंने शादी की है और सामाजिक जो हिंदू रीति रिवाज से करी है। तुम लोग अपने कानून पे ही थूक रहे हो बे। दूसरा कोई कैसे मानेगा बे कानून? मैं ही क्यों मानूँ तुम्हारे कानून को? क्यों बे? तू गोरखपुर ले जाएगा मुझ पर? गोरखपुर नहीं जाया जाएगा, जहन्नुम में है गोरखपुर। मैं इलाहाबाद के 50 चक्कर काटे हैं, लखनऊ के 50 चक्कर काट चुका हूँ। गोरखपुर जाना कौन सा, मैं पढ़ चुका हूँ। 266 किलोमीटर है। तेरी दिलचस्पी बताती है बार बार। तेरी दिलचस्पी के लिए अब मैं एक और रिपोर्ट करूँगा, सबूत के लिए। अभी वीडियो में बता देता हूँ। एक तो डाक खाने की हो गई, तूने ये दिखाया, डर गया डर गया डर गया। दूसरा, तू डरने की छोड़, उस कुतिया के को तू सामने लेके आ। उसके हलक में ना मुँहता ना, बेशक शरीर में जान नहीं, हिम्मत बहुत है। उस कुतिया के मुंह में नहीं मुँहता ना, नाम धर्मेंद्र नहीं। तो डरने की छोड़, भोसड़ी के। आमना सामना करा, जब पता लगेगा तिलों में तेल कितना है। और दूसरा तूने करा, कल तूने वहम भी साबित किया। क्या साबित किया, कैसे किया? बुलेट पे एक मोटा सा आदमी, चंचल बर्तन वाले जैसा, जिसका पीछे से लुक लगता हो, पीछे से, क्योंकि वो साइड से एकदम निकल जाता कट मारते हुए, तो उससे उसकी तरफ ध्यान जाए। क्योंकि कितनी दुनिया निकलती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात, चंचल बर्तन वाले के पास बुलेट नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, भिखारी साला पैदल जाता है, पता नहीं कैसे जाता है भोसड़ी का, मुझे नहीं पता। मैं क्या उसका पीछा कर रहा हूँ बहन के लौड़े का। तो बार बार तूने बुलेट पे भेजा, वो बुलेट का क्या मतलब? बुलेट पे ही क्यों भेजा? शायद आवाज़ के लिए भेजा होगा तूने, आवाज़ करती हुई जाए तो ध्यान खींचे।
है ना। तूने पीछे से दिखने ऐसा लगने वाला जैसा ये चंचल बर्तन वाला है, ऐसा लगे मोटा सा भैंसा भैंसा आदमी निकाला, ताकि मैं चंचल बर्तन वाले को समझ जाऊं और बोलूं देखो बहन चो ये भेज रहा है। लेकिन तू ये बात क्यों भूल जाता है कि तू जैसे तू करता है वैसे ही मैं बोलता हूँ। तूने दिखाया चंचल बर्तन वाला क्योंकि वही मैं देखता हूँ, और तूने वहम साबित किया या कुछ और साबित करना चाह रहा होगा। तू किसी और को कहीं से जानता है, दो तेरी बातें हो सकती हैं। मैं जानता हूँ तेरे साथ तेरे पने को, यार साइंस का स्टूडेंट तू समझता क्यों नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने तुझे बताई है, तो चूतिया आएगा भोसड़ी के बहन के लौड़े। अब मैं तुझे कहा 1-2 करोड़ रुपए दिलवा, उसमें पैसा बहुत लगता है। मैं तुझे बताता हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, मैं तुझे बताता हूँ। तू क्या समझता है आकाश तत्व सिर्फ आदमी में है, धातु में नहीं है, किसी तत्व में नहीं है, मतलब किसी दूसरे तत्व में नहीं है, सिर्फ मनुष्य में आकाश तत्व है। तो तू बहुत बड़ा मूर्ख है। ये अग्नि जो है सिर्फ मनुष्य में है, ये अग्नि तत्व। तू बहुत बड़ा मूर्ख है भाई। आकाश तत्व हर जगह मौजूद है, हर चीज में। समझ गया ना। आकाश तत्व हर जगह मौजूद है, चूतिए, हर जगह मौजूद है आकाश तत्व। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के, उनमें भी स्पेस होता है। आकाश तत्व हर जगह मौजूद है। अगर आकाश तत्व ऐसे नहीं हो, किसी भी तत्व की कमी हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो ये सब गड़बड़ हो जाएगा संतुलन। चूतिए, तुझे कुछ आता जाता नहीं। मुझे नहीं पता साइंटिस्ट यहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, बहन के लौड़े। मुझे कि मैंने कहा ठेका ले रखा है साइंस का, पहुँचे या झूठ है या गलत है, पहले उस पर रिसर्च करो, जब मुझसे आगे बात करो भूसड़ी के। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट मैं नहीं मानता साइंटिस्ट। तुम आज तक भोसड़ी के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे तुम जाते हो, स्पेस में जाने की कोशिश करते हो, दुनिया भर का पैसा फूकते हो, बकवास वाली चीज़ें। तुम पे आज तक अपर लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं बनाई गई, और उसमें तुम खुद को महान बनते हो। 2023 में तुम ऐसे उस पे जाते हो, तुम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे। इससे तुम कितना जाओगे आकाश में। तुम्हें महीनों लग जाते हैं खाली चांद तक जाने में। चांद तक नहीं जा पाते तो मंगल तक जाना तुम्हारे लिए वो हो जाता है बाबा आदम की बातें। मंगल तक जाने के लिए तुम्हारी कमरें टूटने लगती हैं, कमर। कहाँ जाओगे। कौन सा तो वायोनियर वाइजर नाम से था शायद, वो तुमने भेजा था, वो सौर मंडल को गैलेक्सी को पार कर गया था। सौर मंडल को किया था, गैलेक्सी को किया था, फिर गैलेक्सी को अभी नहीं किया दिखाया उसने। तो वो तुमने भेजा वाइजर नाम से 1 2 3 करके, पता नहीं कितने भेजे तुमने। क्या कह रहा था वो भूल गया मैं। तो तूने दिखाया इस तरीके से गड़बड़ किया कि देखो इसे वहम है, या तो या फिर तूने दिखाना चाहा कि इसे ये जानता है, तू ऐसे ही सारा कुछ कर रहा है। अब तूने दिखाया, इतने दिन में मैं समझ गया हूँ। जब मैं वहाँ पे टॉयलेट करने जाता था, मतलब अब वो जमी हुई थी, प्रेशर बनता था उसका, बहन जो दर्द करता था पेट में, तो जाता था मैं शौचालय में। तो तूने सीट पे टट्टी लगा के भोसड़ी के सान के वहाँ छोड़ दी, जिससे मैं समझ जाऊँ। उससे समझ में नहीं आया, पर मुझे लगा तू ये मुझे परेशान कर रहा है टट्टी लगा लगा के। फिर तूने वो झाड़ू लगाने वालियाँ जानबूझ के, मैं जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं, जहाँ भी जाऊँ वहीं, चाहे टाइम कोई भी हो, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, है ना। रात में तो नहीं भेजेगा ना तू, सुबह दोपहर शाम कोई भी हो, ठीक है। तूने उस समय भेजा जिससे मैं समझ जाऊँ,
झाड़ू लगाने वाले, और धूल भी मेरी तरफ को, ताकि मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और बोलते 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 उस तक बात पहुंच जाए कि ये क्या बताना चाह रहा है। तू तो मुझे बेवकूफ़ साबित करता है, एक तरफ इंटेलिजेंसी का फ़ायदा उठाता है कि मैं समझ जाऊं तू क्या बताना चाह रहा है। कोई भी आदमी, क्योंकि तेरे आदमी के अलावा मेरे पास आ नहीं सकता, चाहे भीड़ कितनी भी हो। अगर ऐसा हुआ तो तू गू खाना साबित हो जाएगा। तूने तो ऐसा ऐसा किया मेरे साथ में, है ना। तो तूने झाड़ू वाला भेजा, और तूने बहुत दुराचार किया है भोसड़ी के श्वेता के साथ में। मुझसे बहुत बड़ी रंजिश निकाली है हरामजादे। तूने बहनचोद श्वेता को एक भंगी के यहाँ पे बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया बहनचोद। तो सीएम पे तो केस बनता है ना। सीएम को ये दिखाई नहीं दिया कि भंगी के घर पे कैसे, भंगी की कैद में कैसे, ये नहीं दिखाई दिया। श्वेता श्वेता को तू ज़बरदस्ती बयान करवा रहा है। तूने मुसलमान के यहाँ तू डालता तो फंस जाता, एक तरफा हो जाता मामला साफ तौर पे, है ना। तूने सबसे नीची जात भंगी, और मुझे लगता है वो साला वही टट्टी वट्टी का काम भी करता होगा, उसका बाप माँ बहन पूरा खानदान लगता है ना ये टट्टी साफ करने के। भोसड़ी के जब तो तू झाड़ू वाड़ू दिखा रहा है और टट्टी लगा रहा है मुझे, और इसीलिए ऐसा कह रहा है कि तुम भी ऐसा करते हो, तुम भी बैठ सकते हो भोसड़ी के। तू ज़बरदस्ती की वह किसी की गांड फट रही हो, है ना, और तू वहाँ टट्टी लगा दे, क्या करेगा? पैंट पे करेगा? पैंट पे करेगा क्या इतना बड़ा लड़का हो के? भोसड़ी के तुम ये ज़बरदस्ती करते हो, और तू बार बार हर चीज़ जो मैं मम्मी के लिए लेता हूँ गंद, कभी नाक में उंगली करके, कभी कुछ करके, पसीना पहुँच के, है ना, तू दिलवाता है। तो तू मेरी मम्मी को भी भूखी मार दे, है ना। तू मेरी एक अपराधी को तू निर्दोष साबित करने के लिए तू संविधान को मानता है या नहीं मानता है, ये बता दे मुझे। तू 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 इस देश का है या नहीं, या तेरी मानसिकता विदेशी हो गई है? पाकिस्तान की, चाइना की, और कौन कौन से दुश्मन देश हैं पता नहीं मुझे। ये मानसिकता हो गई है क्या तेरी? क्या वे भोसड़ी के, तू क्या करना चाहता है? तेरी मानसिकता जरूर विदेशी है, तू देशद्रोही है, ये तो मुझे मालूम है ना। ड्रग सप्लाई करता है तो ये भी मुझे मालूम है, ड्रग्स से कमाता है तो ये भी मुझे मालूम है। हथियारों का भी तू सप्लायर है, क्योंकि सरकारी आदमी के पास हथियार होते हैं, जब्त वब्त होते हैं, उनमें से तुम गायब कर देते हो भोसड़ी के। मैं जानता हूँ सब, पुलिस करती है ऐसा काम। तुम क्या बात कर रहा है? पुलिस करती है ऐसा काम तो, है ना। तो तूने बहुत अत्याचार करा है बहन चो भंगी के यहाँ पे, मेरी पत्नी को बलात्कार करा के, और तूने बदबू दिखाई, मतलब उस पे से साले पे से ऐसी सड़ी हुई बदबू भी मारती है बहन के लौड़े पे, क्योंकि ये साले सूअर खाते हैं, बहन के लौड़े सूअर खाते हैं, तो इसीलिए मेरी श्वेता तिल तिल करके मरी होगी बहन चोद। वह तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, कुतिया के, तू मिल जा देख ले। अगर तेरी गांड में डंडा ना घुसेड़ा मैंने, तो मेरा नाम धर्मेंद्र नहीं है। तू साले जांच वाला क्या, तू इंसान के लायक भी नहीं है भोसड़ी के। तू इंसान के लायक भी नहीं है, उसमें से मतलब बदबू मारती है बुरी तरीके से बहन के लौड़े। तूने मेरी मम्मी के लिए मैं पता ना कौन सा खाना लाया था, उसमें तूने ऐसा मिलाया जिससे मम्मी के मुंह से वो बदबू आते रहे, वही वाली केमिकल मिला के, है ना। और तू ये दिखाना चाहता कि तुम भी ऐसा करते हो। अबे साले कुतिया के, ये बातें तुझे काट डालेंगी, ध्यान रखियो। तू कहीं भी जाके रिपोर्ट कर दे, मादर चौथ रंडी की औलाद भोसड़ी के, तू कहीं भी जाके कर दे रिपोर्ट इसकी, ये तुझे काट डालेंगी। वो होती है ना चादर, लोहे की चादर की बनी हुई कैद, जेल, बैरक मतलब, उसमें सड़ जाएगा तू, देखता जा। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा, मैं इसे पब्लिक में फैलाऊंगा अब, देखियो तू मुझे अब के फेल कर दे, बहुत जल्दी फेल कर दे, है ना।
तू मुझे फेल कर दे इसमें कि इसने खा लिया खा लिया खा लिया, ऐसे करके फेल कर दे। पहले मैं तो मैं तेरी रिपोर्ट करता हूँ, खा लिया दिखा दे, है ना। जिससे क्या होगा कि मैं जो है ना फिज़िकली फिज़िकली का मतलब तू साले कुछ और ले जाएगा भोसड़ी के। मतलब शरीर जो है मेरे में मैं खा सकूं एनर्जी वाली चीज़ें, और फिर से मेरे अंदर जान आ सके, और मैं एक एक आदमी तक अपनी बात पहुंचा सकूं, एक एक आदमी को मैं पर्चे बांट सकूं, एक एक आदमी के घर तक मैं पर्चे पहुंचा के आ सकूं खुद। क्योंकि आदमी तो मेरे लिए काम नहीं करेगा ना कोई। तो कितने दिन यहाँ गांड में रहेगा मुझे ये बता दे। अगर तू खाने में फेल कर देगा तो तू फाइल क्लोज करेगा, और अगर तू अपने डर की वजह से फाइल क्लोज नहीं करेगा, बताऊँ क्यों? क्योंकि जो इल्ज़ाम तू मुझ पे लगा रहा है उन इल्ज़ाम की वजह से तू नाम के लिए मतलब तू मेरे पीछे लगा रहेगा कि हम इस वजह से नज़र रखें, जैसे एक रिपोर्ट में लिखा है कि हम सतर्क दृष्टि रख रहे हैं, तो तू लगा रहेगा इस वजह से बचने के लिए। वो तेरे काम नहीं आएगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि मैं तेरी गांड में अभी डंडा कर, श्वेता को ले जाना तेरे बस की बात अब नहीं है। तेरी ज़िंदगी में हराम कर दूंगा, मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ। मैं तेरी ज़िंदगी हराम कर दूंगा लखनऊ कोर्ट में यार, मैं तेरी ज़िंदगी हराम कर दूंगा। यहाँ पे नहीं जा सकता, अब इतने दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहीं करूँगा। यहाँ पे केस हो रहा है ना, तो यहाँ बदमाशियाँ कर रहा है ना, तो केस कहाँ होगा? यहाँ होगा। मैं देखूँगा कौन सा वकील नहीं करता, मैं भी देखूँगा। कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करने में लोगों की कमर टूट जाती है, और जिस वजह से तुम जैसे लोग कोर्ट नहीं जाने देते, है ना। वकील फ़कील ऐसा शोषण करते हैं, कह रहे ये तो वो हत्या को मृत्यु लिख के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ करके कह रहे ये तो पागल है, भगाओ। तो इसीलिए कोर्ट में ये होना चाहिए, कोई भी बंदा एप्लीकेशन सिर्फ अपनी एप्लीकेशन लिखे और बाकायदा हैंड ओवर की जाए, जैसे मानव आयोग में या किसी भी एडीजी साहब या एसएसपी साहब के यहाँ या सीएम साहब के यहाँ हो सकती है, तो कोर्ट में भी हैंड ओवर हो सकती है बाकायदा। उसे रजिस्ट्रेशन का वो दिया जाएगा, तुम्हारी रजिस्टर हो चुकी है, बल्कि रसीद दी जाए उसे प्राप्ति की। क्योंकि अगर लेटर बॉक्स की तरह कोई लगा दिया जाएगा तो तुझ जैसे हरामी उसमें से निकाल लेंगे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो जैसे हरामी उसे निकाल लेंगे, या लेटर बॉक्स हो तो उसमें स्कैनिंग का वो हो, पूरा जो है स्कैन हो जाए एड्रेस वगैरह सब। डालते समय जब छेद में से तुम डालोगे तो स्कैन तो हो सकता है ना पूरा, वो क्यों नहीं होगा स्कैन? क्या एड्रेस डाला है, किस एड्रेस का किस नाम का आया है, वो स्कैन हो जाए। नई टेक्नोलॉजी बता दी ना तुझे, देख ले भोसड़ी के, ये साइंस का दिमाग है भोसड़ी के। स्कैन हो जाए, और ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। ये भी पेटेंट की बात है भोसड़ी के। तू लीक करेगा तेरी माँ चोत हुआ मैं, ये भी पेटेंट की बात है भोसड़ी के। ये मत सोच तू ये पेटेंट वाली बात नहीं है। स्कैन हो जाए, ये कोर्ट तक पहुंचा, सीएम साहब तक पहुंचा, सबके पास हो जाए, स्कैन हो जाए। तू बैक डेट में दिखा दे, मुझे मतलब नहीं है। स्कैन हो जाए और उसमें, ताकि जो है कोई उसमें से तेरे जैसा हरामी चुरा ना पाए, कोर्ट के पास पहुंचे। क्योंकि जो चीज़ कोर्ट को दी जा रही है, तेरे जैसा हरामी उसे निकाल नहीं सकता, कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ऐसे ही रजिस्ट्री की जा रही है ना, तो उसका भी तेरे को लेने का कोई अधिकार नहीं है कोर्ट के लिए जो की जा रही है। अगर तूने ऐसा किया है तो तूने अपराध किया है, ये बात लिखनी मैं भूल गया हूँ। अगर नहीं तूने किया है ऐसा, वो तूने अपराध किया, तो बेशक कोर्ट का आदमी है, लेकिन हम दूसरी कोर्ट को भेज रहे हैं, तू उसे रोक रहा है, तूने अपराध किया है ये। इसके लिए तुझ पर रासुका, देशद्रोह वगैरह ये सब लगने चाहिए। ये देशद्रोह से कम में नहीं आते। तू अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो जैसे पे रासुका लगनी चाहिए जब तू अपनी औकात में आएगा। तू बैक डेट में दिखा दे, स्कैन करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत नए नए आइडिया ला सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इन सब चीज़ों से। बल्कि मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा इस बात पे, देख ले टाइम वगैरह सब।
है ना। तो ये दिलचस्पियों के लिए मैं तुझे अब खचेड़ने वाला हूँ।